अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ख़ास देसी रेसिपी। जी हाँ, बेसन की रोटी जो बनाने में आसान और जायके में है लाजवाब। इसे हम लस्सी, दही, अचार, मक्खन के साथ खाएँ तो इसका मज़ा हो जाता है दोबाला। यहाँ पे जी मैं अपनी स्टेप बाय स्टेप कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। चलें जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया था, साथ मैंने हाफ़ कप लिया था घर का आटा, गंदम का हो या बाहर का, आप दोनों ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च डाली, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी और 1 टीस्पून मैंने डाला इसमें धनिया पाउडर। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन डाल दी थी, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला था इसमें भुना कुटा ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया था चाट मसाला। और ये मैंने एक मीडियम प्याज और 5-6 मिर्चों को चॉप कर लिया था अच्छे से, वो मैंने इसमें डाल दिया था और मैंने इसमें डाल दिया था धनिया। बस जी इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने ना ज़रा प्रेस कर के मिक्स करना है। इससे ये होगा कि जो प्याज का पानी होगा ना वो अच्छे से ना बेसन ऑब्ज़र्व कर लेगा, फिर हमें पता होगा कि हमने गूँदने में इस कितना का पानी यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया था पर मेरा 1 कप पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ था, हाफ़ कप से भी कम मैंने पानी का यूज़ किया था। बस इसमें थोड़ा-थोड़ा हाथ पे पानी लेकर डालती जाऊँगी और अच्छे से ना ये देखें प्रेस करना है इसको, ताकि जो बेसन है ना वो अच्छे से अपने अंदर पानी ऑब्ज़र्व कर ले और हमें पता चल जाए कि कितना का पानी हमने डालना है। चलें जी, यहाँ पे मैं अपनी कुकिंग स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रही हूँ। आप यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा-सा कमेंट कर दें और बेल आइकन को तो हिट करना मत भूलिएगा। उसको हिट करने से आपका जो मेरा नोटिफ़िकेशन है चैनल का, मेरे एक रेसिपी का, वो सबसे पहले आपके मोबाइल पे आएगा। तो मुझे जी आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अपना कमेंट करना ना भूलिया करें, अपना प्यार मोहब्बत दिखाना ना भूला करें। यहाँ पे जी मेरा आटा तैयार हो गया था, मैंने उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था फ्रीज़र में। यहाँ पे मैंने अपनी चटनी तैयार कर लेनी है। इसमें मैंने जी हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और चटनी डाल दी थी पुदीने, धनिये और हरी मिर्च की। वो जी रेडी करके मैंने फिर लस्सी साथ-साथ तैयार कर ली थी। मैंने थोड़ी-सी चीनी और थोड़ा-सा नमक डाल के लस्सी को तैयार किया था, नमकीन और मीठी। ये देखें जी आटा बिल्कुल बेहतरीन रेडी हो चुका था। यहाँ पे हम ना बिल्कुल छोटा ना ज़्यादा आपने बड़ा पेड़ा लेना है, ना छोटा पेड़ा लेना है। वो लेकर हमने ना बिल्कुल हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है, मतलब कि बेलना है और तवे पे डाल देना है। मैंने इसको देसी घी में बनाया था, आप इसको डालडा घी में, देसी घी में, किसी भी उसमें बना सकते हैं। देसी घी में इसका ज़ायका ज़रा डबल हो जाता है क्योंकि ये देसी रेसिपी है, देसी लोग ज़्यादातर देसी घी ही यूज़ करते थे। तो जी ये देखें जी क्या खूबसूरत रोटी बन के आई है। अच्छा मेरी इस रोटी के साथ बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब हम स्कूल से पढ़ के आते थे ना, तो मेरी जो बड़ी बहन थी वो ये रोटी बना के रखती थी। उसे पता होता था कि हम लोग ये रोटी शौक से खाते हैं। उसने जी तैयार रखना, साथ लस्सी, साथ दही की चटनी, साथ अचार। तो जी इसका मज़ा इतना दुबाला हो जाता था कि मुझे अपने वो दिन याद आ गए। बड़े ही मज़े की ये रोटी होती थी और हम हर दूसरे-तीसरे दिन इस रोटी को बनाते थे। देखें जी मेरी रोटियाँ यहाँ पे तैयार हैं। एक छोटा-सा पेड़ा बच गया था, मैंने वो भी बना लिया था। माशाल्लाह यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरत देखें रोटियाँ ना टूटी और इतनी सॉफ्ट बनी थी ना, इतनी मज़े की लज़ीज़ बनी थी। आप ये देखें कितनी सॉफ्ट है। आप ये देखें इतनी मज़े की थी। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे से अपनी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी मेरी रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए जी मैं अपना खाना एन्जॉय करती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।